अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। अच्छा, आज की वीडियो हमारी है असाइनमेंट नंबर 1, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS 402 स्प्रिंग 2022। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। ड्यू डेट इसकी 14 जून है। ठीक है, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उसको रीड कर लीजिएगा आप लोग। इसमें सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि आपके टॉपिक जो हैं वो कवर होने चाहिए। कौन से वाले? एक तो रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा, TG, GTG और F1 यूनियन F2 हम कैसे लेते हैं, ये आपकी कवर होने चाहिए। उसके अलावा डॉक्यूमेंट में आपने फ़ाइल सबमिट करवानी है। हाँ, आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपको ये डॉक्यूमेंट फ़ाइल में चाहिए या कोई हमसे सबमिट करवाना चाहता है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। ये हमारा नंबर है जी। ये नंबर है, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी असाइनमेंट जो है वो हम सबमिट करवा देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। क्वेश्चन 2 हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि कंस्ट्रक्ट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द गिवन लैंग्वेज, डिफाइन और सिग्मा इज़ इक्वल टू ABC। हमने क्या करना है, हमने एक तो R.E हमने निकालना है। ठीक है, उसके बाद R.E कैसा होना चाहिए कि द लैंग्वेज शुड स्टार्ट विद B एंड एंड विद A एंड C अकर्स ओनली वंस इन अ स्ट्रिंग एज अ थर्ड लेटर। यानी कि स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? B से होना चाहिए, एंड उसका A पे होना चाहिए और उसमें A जो है वो C आना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा बी पार्ट है इसका जी। कंस्ट्रक्ट फाइनाइट ऑटोमेटा FA हमने करना है जी। फॉर द जनरेट रेगुलर एक्सप्रेशन इन पार्ट A, यानी कि जो हम इस पार्ट A का हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे उसका हमने क्या बनाना है, हमने FA बनाना है, फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2, और दोनों के 5-5 नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, ड्रा द ट्रांजिशन टेबल, यानी कि TG आपने बनाना है इसके ऊपर। और कैसा होना चाहिए? ऑल वर्ड स्टार्टिंग विद ट्रिपल लेटर्स, यानी कि ट्रिपल लेटर से AB है और ट्रिपल लेटर से आपका स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद पार्ट B है कि जो मतलब GTG बनाना है। कौन सा? पार्ट A का, यानी कि पार्ट A का आपने GTG भी बनाना है। उसके बाद आपने यूनियन लेना है और क्या बनाना है आपने? गिव ट्रांजिशन टेबल फॉर द यूनियन, यानी कि आपने सिर्फ ट्रांजिशन टेबल जो है ना वो आपने बनाना है इसका। जो आपके पास यहाँ पे नीचे दो आपके पास मतलब FA1 और FA2 जो है ये दिए हुए हैं और इसका ट्रांजिशन टेबल आपने बनाना है। ठीक है, ट्रांजिशन टेबल हम कैसे बनाएंगे आप ये भी हम देखते हैं। तो इसकी चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे मैंने इसको राइट किया हुआ है, तो इसको देखते हैं जी। जैसे कि फ़र्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको रीड करके बताया भी है, दोबारा यहाँ पे भी है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन हम इसको कैसे बनाएंगे? फर्स्ट क्वेश्चन का जो A पार्ट था, रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ ऐसे बनेगा कि B चूँकि स्टार्ट हो रहा था, उसके बाद A+B कुछ भी आ सकता है स्ट्रिंग में, और जो तीसरा लेटर होना है ना वो आपके पास क्या होना चाहिए? C होना चाहिए। यानी कि अगर इसको हम देखें तो ये B और यहाँ से A अगर रीड करता है तो A और तीसरा क्या आ जाएगा? C। और इसके बाद अगर यहाँ से हम देखें मे भी फिर A आ जाए इन दोनों में से, और साथ में क्या आ जाए? लास्ट पे क्या आ जाएगा? A अब किस पे? एंड A पे हो रहा है, स्टार्ट किस पे हो रहा है? B पे हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो A पार्ट था वो है। उसके बाद हमने इसका क्या बनाना था? FA बनाना था। तो FA कुछ इस तरह से हमने बनाया है कि आपके पास ये इनिशियल स्टेट है, उसके बाद ये आपके पास सेकंड स्टेट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेट है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपने चूँकि फर्स्ट स्टार्ट B से होना चाहिए तो यहाँ से B। अब हमारे पास चूँकि लैंग्वेज जो थी मतलब जो
सिग्मा दिया हुआ था वो ए बी और सी तीन हैं, तो इस स्टेट से हमने तीनों को रीड करना है। तो अब चूँकि हमारे पास एक चूँकि बी से स्टार्ट होना है, बाकी ए और सी जो हैं उसको रीड करते हुए हम एक नई स्टेट पे जाएंगे। अब और इसका मतलब सिर्फ जाना है, ये इसकी फ़ाइनल स्टेट नहीं है, फ़ाइनल स्टेट इसकी क्या है 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे अब उसके बाद हमारे पास क्या आ जाना है बी। देखिए ना, हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन क्या था, एक्सप्रेशन था कि बी है, उसके बाद ए प्लस बी और स्टेरिक था, उसके बाद सी और उसके बाद ए प्लस बी स्टेरिक था, और उसके बाद क्या था ए था। तो पहले ए आना चाहिए, उसके बाद ए बी जो है स्टेरिक मतलब लूप बनना चाहिए, उसके बाद सी और उसके बाद ए बी का फिर लूप, और लास्ट में क्या आना चाहिए ए आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास यानी कि बी को रीड करेंगे 2 पे जाएगा, यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल ए रीड करना है तो यहाँ पे आ गया, ए को यहीं से रीड किया तो 2 पे, आगे तीसरी पे जाना है तो सी को रीड करना है। तो ये मतलब हमारे पास तीसरा लेटर क्या आ रहा है सी ही आ रहा है। उससे आगे अगर बी आ जाता है या ए आ जाता है तो बी को रीड करेंगे तो वो इधर ही रहेगा, ए को रीड करेंगे तो वो इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि हमने तीनों स्टेट्स को जो हमारे पास तीनों ए बी सी हैं उनको हमने रीड करना है। यहाँ से बी को तो रीड किया, इधर आ गया, ये हमें चाहिए, ये ए सी हमें नहीं चाहिए, यहाँ से रीड करना है तो ये इधर हमारे पास। अब यहाँ पे सेकंड पे देखें, सी तो इधर आ गया, बाकी ए बी रह गए, वो इधर ही हम इसको रीड करवा देंगे, यानी कि इधर ही हम इसको लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से 3 से ए तो इधर आ गया, बी इसके ऊपर ही आ गया, लेकिन सी रह गया था, वो हमने ये हमारे पास स्टेट है एक, इस पे हमने लगा दिया। ठीक है, उसके बाद इस पे अगर देखें तो इस पे भी हमारे पास ए अगर रीड करेंगे तो वो इधर ही आ गया, बी को रीड करेंगे तो वापस ले लिया, और सी हमारे पास इधर आ गया। अब तीसरा अगर हम देखें यहाँ पे तो इधर हम ए बी सी और तीनों को रीड करेंगे तो वो इधर ही आएगा। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ तक आपका कंप्लीट, ये एफ ए उसका बना है, और यहाँ पे उसका ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक है, आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या था, सेकंड क्वेश्चन है जी हमारे पास ड्रा ट्रांजिशन टेबल, सॉरी ट्रांजिशन ग्राफ हमने बनाना है। ग्राफ कैसा होना चाहिए, स्टार्टिंग विद ट्रिपल लेटर। ठीक है, स्टार्टिंग विद ट्रिपल लेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले तो हम इसका क्या बना लेते हैं जी, हम ट्रांजिशन टी जी बना लेते हैं, ट्रांजिशन ग्राफ। तो ट्रांजिशन ग्राफ में ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। अगर इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हम बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा, ए प्लस बी बी बी, और इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा ए प्लस बी और इसका स्टेरिक। ठीक है, तो इस तरह का रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसका जो टी जी बनेगा वो ये है आपके पास। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। और उसके बाद जो हमारे पास जी टी जी होता है, उसमें उसमें और इसमें फ़र्क यही है कि हमने उसमें क्या करना होता है, यहाँ पे प्लस डाल देना होता है और यहाँ पे भी प्लस, यानी कि जहाँ पे कॉमा है वहाँ पे प्लस डाल देना है, बाकी सारा मतलब ग्राफ जो है वो सेम ही होता है। तो वो यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, ये हमने लिखा है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट जो है बिल्कुल सेम उसी तरह ही है, सिर्फ यहाँ कॉमा की जगह पे क्या आ गया प्लस आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट क्या था, ट्रांजिशन ग्राफ टेबल हमने बनाना था। ट्रांजिशन टेबल हम कैसे बनाएंगे, अब अगर आप देखें तो जो उन्होंने दिया हुआ था तो उसमें हमारे पास क्या आ रहा है जी, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हमें नज़र सही से आ जाए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो x जा रहा है जी, x1 से ए बी रीड करेंगे तो वो x2 पे आएगा, x2 से ए बी रीड करेंगे तब भी वो x2 पे आएगा। ठीक है, यानी कि सब में न्यू स्टेट जो होगी वो x2 ही रहनी है। इधर y1 से ए रीड करेंगे, ए और बी रीड करेंगे y2 पे, y2 से ए रीड करेंगे 4 पे, और इधर 3 पे। तो ठीक है, तो ये आपके पास मतलब उधर जो दिया हुआ है, मतलब हैंड आउट पे भी आपको ये दिया हुआ है
मतलब जो मेथड वहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो है ये मतलब चूँकि हमने x और y लिया है ना, तो जो गिवन है वहाँ पे x y हमारे पास इनिशियल स्टेट्स हैं। बाकी हमारे पास जो x2 है ये फाइनल स्टेट है, और हमारे पास y4 जो है वो भी हमारे पास क्या है, फाइनल स्टेट है। यहाँ से आप अगेन इसको देख सकते हैं, सॉरी y3 जो है वो फाइनल स्टेट है और x2 हमारे पास फाइनल स्टेट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें x1 और y1 से, x1 से a रीड करेंगे x2 पे आएगा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता भी दिया है। उसके बाद आपके पास x2 पे y1 से a को रीड करेंगे तो हमारे पास किस पे जाएगा, यानी कि रीड करना है, यहाँ से रीड करना है a को, यहाँ से रीड करेंगे तो किस पे जाएगा, x2 पे जाएगा। फिर y से हमने किस को रीड करना है, a को रीड करना है, तो वहाँ वो किस पे जाएगा, y2 पे। चूँकि ये नई स्टेट बनी है तो इसको हमने z2 का नाम दे दिया है। ठीक है, यहाँ ऊपर अगर आप देखें यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम यहाँ से अगर हम a को रीड करते हैं तो x2 पे जा रहा है, देखिए ना x2 पे जा रहा है। यहाँ पे y से a को रीड करते हैं तो y2 पे। तो ये एक नई स्टेट बनी थी जिसको हमने z2 का नाम दिया। इस तरह आप सारे का सारा ट्रांजिशन टेबल बना सकते हैं। कैसे, अब x1 से हम b को रीड करेंगे तो वो किस पे जाएगा, x2 पे ही जाएगा। y1 से हम b को रीड करेंगे तो वो y2 पे ही रहेगा। चूँकि ये भी z2 हम ऑलरेडी बना चुके थे, ये भी वही है, तो ये भी हमारे पास z2 ही आएगी। अब चूँकि z2 नई स्टेट आई थी और इसमें एक फाइनल भी था तो इसके साथ हमने प्लस लगा दिया। अब हम x2 से अगर a को रीड करेंगे तो वो x2 पे ही, यानी कि जिससे भी जिस x वाले में से जिसको भी रीड करेंगे वो x2 पे ही आएगा। उसके बाद x2 से y2 से अगर हम a को रीड करते हैं तो वो किस पे आएगा, y4 पे आएगा। और ये नई स्टेट बनी है तो z का हमने नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम x से x2 से b को रीड करेंगे x2 पे ही रहेगा। y2 से हम b को रीड करेंगे तो y3 पे। ये भी एक हमारे पास नई स्टेट बन गई है। तो चूँकि z3 हमारे पास बनी है और z4, तो इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये भी हमारे पास इस तरह आप ये ट्रांजिशन टेबल बना सकते हैं। उसके बाद इसका अगर हम देखें FA, तो ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, ये दोनों हमारे पास तीनों की तीनों हमारे पास क्या हैं, फाइनल स्टेट्स हैं। अब अगर हम इसको देखें कि z1 से a को रीड किया z2 पे और z1 से b को रीड किया तो z2 पे, यानी कि ये दोनों हमारे पास जो मतलब ये किस पे जा रहे हैं, z1 से किधर जा रहे हैं जी, z2 पे जा रहे हैं, b को रीड किया है हमने। उसके बाद अगर आप देखें तो z2 से अगर हम a को रीड करें तो वो किस पे, z3 पे जा रहा है, और z2 से अगर हम b को रीड करें z4 पे जा रहा है। तो ये यहाँ पे नीचे मतलब a को रीड किया z3 पे और b को रीड किया तो z, उसके बाद z3 से a b को रीड करेंगे वो 3 पे ही आएगा, और z4 से a b को रीड करेंगे वो 4 पे ही आएगा। तो ये थी आपकी असाइनमेंट। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगेन मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप हमसे ये असाइनमेंट वर्ड फाइल में लेना चाहते हैं या फिर अगर आप इसको सबमिट करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं 030667937776। ठीक है, तो इस पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।